जय हिंद. Welcome to the Trishul Defense Academy. A very good morning students. Myself शैलेंद्र त्रिपाठी, your physics faculty. आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एयरफोर्स रैली में आपको मदद देगा. ये कुछ मैं ऑप्टिक्स का सेशन लेके आया हूँ आज आपके लिए. ठीक, देखिए बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं. एयरफोर्स एक्स रैली रिक्रूटमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये आने ऑप्टिक्स इतना प्यारा चैप्टर है. लाइट. अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम द लाइट वेव सफर्स अ फेज डिफरेंस ऑफ. ठीक, क्या कह रहा है कि एक रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम से, तो लाइट वेव का फेज डिफरेंस क्या होगा. आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं. जरा देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है. कहता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, किससे? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. ठीक, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है एंगल ऑफ इंसिडेंट से और रिफ्लेक्ट होके जाती है रिफ्रैक्ट होके, है ना, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो एंगल यहां बनता है वो एंगल कितना होता है? वो एंगल होता है 180 डिग्री का. कितना एंगल होता है ये? 180 डिग्री का. इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब भी रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो ये जो फेज डिफरेंस होगा, एंगल होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा. तो यहाँ 180 डिग्री क्या है? मैथ्स में आप जानते हो पाई 180 डिग्री. तो सही आंसर क्या है जवाब इसका? 180 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन. जस्ट बिफोर सेटिंग द सन में अपीयर्स टू बी एलिप्टिकल. दिस हैपन ड्यू टू. बोल रहा है जब सूर्योदय हो, सनराइज हो, अस्त हो, सनसेट हो, सन हमें ऐसा दिखता है एलिप्टिकल शेप का. एलिप्टिकल वर्ड का मतलब होता है, एलिप्टिकल वर्ड का मतलब होता है, अगर आप बात करें, देखिए ये हॉरिजेंटल. ठीक, ये रहा सन. सन अभी राइज नहीं हुआ है, सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन हमको दिख जाता है पहले ही कि सूर्योदय हो गया है. क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं. किसमें पढ़ते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसका पार्ट है? रिफ्रैक्शन का पार्ट है. किसका पार्ट है? रिफ्रैक्शन का. तो ये रिफ्रैक्शन इसका सही जवाब है. तो सन रेज, ठीक, सन की अगर बात करें 2 मिनट पहले एडवांस सनराइज हो जाता है, सनसेट भी 2 मिनट लेट पहले होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसके वजह से होता है? रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आता है. इसको हम बोलते हैं, इसका सही नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्या नाम है इसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? फॉर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताइए. पहला, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है. सेकेंड ऑप्शन, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. ठीक. थर्ड ऑप्शन, लाइट ट्रेवल्स इन एयर ओनली. फोर्थ ऑप्शन, लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसमें होता है? अभी हमने जाना था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसमें होता है. तो अगर हम अभी ध्यान देंगे तो अभी तो हमने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में होता है, मतलब रेज डेंसर से रेयर जाती हैं.
तो जब डेंसर से रेयर जाएंगे तो ये इल्यूजन होगा, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, ऐसा दिखाई देगा हमको कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, लेकिन जैसे हम उसके पास पहुंचेंगे तो चलेगा वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ये इल्यूजन, ये अंधविश्वास इसे कहते हैं, है ना, ऐसा लगना, इल्यूजन होना, लगना कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम से जाती है? डेंसर टू रेयर। लाइट किधर से जाती है? डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। यहां सही कर लीजिएगा, यहां पे रेयर होगा, ठीक, रेयर टू डेंसर। टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऑप्शन सही है सेकंड, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the lens, then its focal length will be। कह रहा है, देखिए ये पानी है, वाटर, ठीक, लिक्विड जिसे कहते हैं आप। इसमें एक लेंस डाली आपने, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी डाली? कॉन्वेक्स लेंस डाली। ये डाल दी हमने कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर। तो बोल रहा है दोनों का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। वाटर का रेफरेंस और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी? अब सुनो जगह, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो चीज के बराबर रहेंगे बेटा और वो इक्वल हो जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्या जानते हो? C/V, यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट के। अगर लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इक्वल हो गया तो लाइट उसके अंदर एंटर ही नहीं कर रही है, लाइट उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही है, जिस वजह से ओशियन क्या रहता है? डार्क रहता है, अंधेरा रहता है, उसके बहुत अंदर हम जाते हैं। तो जब लाइट अंदर फॉर्म हो ही नहीं पा रही है, इसका मतलब उसको वो फोकस, वो पॉइंट मिल ही नहीं पा रहा है जहां से वो रिफ्लेक्ट होके जाए, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक, सुनना। तो इसका सही जवाब क्या होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सब्सटेंस का इक्वल हो जाएगा? तो सही जवाब ये रहेगा 1/0 इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या? इन्फिनिटी। तो यहां जो सही जवाब है वो क्या है? बिकम्स इनफाइनाइट। बिकम्स इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ना ही 0 होगी, ना 0 से छोटी होगी या बड़ी होगी, ना ही ऐसा है कि वो चेंज नहीं होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, Which of the following forms a virtual and erect image for all position of the object? इनमें से मिरर है कि लेंस है, कौन है जिसकी सारी इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा? तो वर्चुअल इरेक्ट किसका नेचर बनेगा? पहली बात, आप जानते हो कॉनकेव मिरर में सारी रियल इन्वर्टेड होती हैं। 6 इमेज फॉर्मेशन में से 5 रियल इन्वर्टेड, एक बचता है जो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक है ऐसा। फिर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, यानी उसकी तो सारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है, तो ये तो होता ही है वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें वो भी होता है वर्चुअल इरेक्ट पूरा। तो यहां जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? बोथ ए और सी। ऑप्शन सही क्या है? बोथ ए एंड सी। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है वर्चुअल इरेक्ट? इमेजिनरी रेज जो हम फॉर्म करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करना कि ऐसी इमेज कहीं बनी होगी, लेकिन इसमें वास्तविकता में ऐसी इमेज नहीं बनती। हम इमेजिनरी रेज हैं इसलिए इमेजिन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ बोल रहा है, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -40 सेंटीमीटर आर हेल्ड इन कॉन्टेक्ट। The image of object at infinity will be formed by the combination at। बोल रहा है दो लेंस है, ठीक, दो लेंस है, फोकल लेंथ पहले दी है आपको 20 सेंटीमीटर, f2 दी है -40 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या हो? कॉम्बिनेशन का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स फोकल लेंथ। तो एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू
1/f1 प्लस 1/f2 कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालिए। f1 कितना दिया है 1/20, f2 कितना दिया है -40, एलसीएम कितना आया 40, 22 जा 41 जा आया 1/40, तो फोकल लेंथ कितना आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है ये रहा, तो इसका सही आंसर क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। है कि नहीं इजी? फॉर्मूला याद रखिए आप, फॉर्मूले बहुत याद रखने इसमें जरूरी है ऑप्टिक्स में। ठीक, 7th क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स of white light deviated most when passes through the prism, when passes through the prism। जरा देखें, अगर प्रिज्म की बात करें, ये रहा प्रिज्म, ये एक वाइट लाइट आ रही है, एंटर कर रही है, और जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होके जाती है तो वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, है ना, डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, विबग्योर, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की होती है, मतलब वेवलेंथ नीचे से लेके ऊपर तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसका उल्टा होता है, वो कुछ इस तरह होता है, ये रहा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन, तो आपको दिख रहा होगा सबसे कम डेविएशन किसका, वॉयलेट कलर का है। सबसे कम डेविएशन यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, रेड कलर का सबसे कम डेविएशन है, वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी होगी, सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी दिख रही है हमें, सबसे ज्यादा डेविएशन हमें दिख रही है वॉयलेट की। विच ऑफ द वाइट लाइट डेविएटेड मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, वॉयलेट, ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो याद रखिएगा वेवलेंथ वॉयलेट से रेड की तरफ जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेविएशन उल्टा आता है रेड से वॉयलेट, तो सबसे कम डेविएशन रेड कलर का है और सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर का है। और यही आपसे पूछ रहा है कि डेविएशन सबसे ज्यादा प्रिज्म में किस कलर का होगा, तो वॉयलेट ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वॉयलेट। ठीक, चलिए, लैम्बर्ट्स लॉ, ये क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बहुत पूछता है कि ये किस में आप पढ़ते हो। लैम्बर्ट्स लॉ ना ही रिफ्लेक्शन में है, ना ही रिफ्रैक्शन में है, ना ही इंटरफेरेंस में है, क्योंकि इनमें जिन लाइट की बात की जाती है दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स के फॉर्म में होती हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है जब दो वेव्स ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, जब दोनों मिलती हैं, ठीक, कंबाइन हो, सुपर इम्पोज हो, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। लैम्बर्ट लॉ तो इसने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। लैम्बर्ट लॉ ने तो ये बताया कि कितनी सोर्स ऑफ लाइट के इल्यूजन्स होंगी, कितनी इंटेंसिटी से वो ब्राइट करेंगी, डार्क फ्रिंजेस फॉर्म करेंगी। तो इल्यूजन जो आप लैम्बर्ट लॉ ने बताया वो इल्यूमिनेशन में बताया। किसने बताया, इल्यूमिनेशन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये रिपीट होता है। लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है, इल्यूमिनेशन से। किससे, इल्यूमिनेशन से। ठीक, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। एस्टिग्मेटिज्म कैन बी कन्वर्टेड बाय, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, एस्टिग्मेटिज्म वर्ड का मतलब होता है जब आपने देखी होगी आईज होती हैं और जब किसी पर्सन की, और वो देख सामने रहा होता है लेकिन उसकी आईज का डायरेक्शन शिफ्ट रहता है। ठीक, क्योंकि हमारी नॉर्मल आईज में जो हम एंगल, जिस एंगल से देखते हैं हम 180 डिग्री देखते हैं। ठीक, जिस इंसान को ये बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म को, उसके एंगल्स क्लियर नहीं है तो वो 180 डिग्री नहीं देखता है, तो वो 180 डिग्री देखने के लिए अपने आईज को भी क्या रोटेट करता है, शिफ्ट करता है, अपने उसका हेड घुमाता है, जो आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक, वो ये बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म। तो उनको क्या होता है, इनको दिक्कत ये होती है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर हमको नॉर्मल, मेरी आंखें नॉर्मल है तो मुझे
ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, ये वर्टिकल दिख रही है। मैं नॉर्मल हूँ 90 डिग्री देखता हूँ, परफेक्ट आइज 90 डिग्री एंगल पे देखना किसी ऑब्जेक्ट को। अब मुझे ऐसे हो जाए, मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, अब मुझे ये दिखे वर्टिकल और ये मुझे दिखे हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल दिखे, तो मुझे ऑब्जेक्ट भी किसी को देखने के लिए ऐसे अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये जो पर्सन को बीमारी होती है वो एस्टिमेटिज्म होती है। ये सही तब होती है, इसके लिए जो लेंस लगाई जाती है वो डबल लेंस होती है, सिलेंड्रिकल लेंस की, और जो स्पेक्स में जब लगाई जाती है चश्मे में, जो पहना जाता है, तो ये पर्सन फिर अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करता देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, वो फिर सीधे नॉर्मल रहता है और तब उसको बहुत क्लियरली वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दिखाई देती है। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, एंगल, इसको समझने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए जिस लेंस का यूज करते हैं वो कैसी लेंस होती है? सिलेंड्रिकल लेंस होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल लेंस। चलिए ये बात हो गई। क्लियर? ये जो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, रिपीटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हर साल आए हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अभी आप रैली में आप देने जा रहे हो पेपर, ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा रिपीट होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्वेश्चन, ठीक, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ पे क्वेश्चन, प्रिज्म पे क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे, रेनबो पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस हमने टॉकिंग कर ली, इसके बारे में बात कर ली, ठीक, ये 9 क्वेश्चंस की हमने बात कर ली। 10th क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी फॉर्म्स ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई। बहुत सिंपल, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे रेटिना पे पीछे जो इमेज बनती है उसकी कैसी बनती है? उल्टी बनती है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इमेज रेटिना पे कैसी बनती है, नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड? टेक ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये 10 क्वेश्चंस थे बेटा जो आज हमने डिस्कस किए, और क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं हर ब्रांच के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। ये ऑप्टिक्स के 10 क्वेश्चन का लेक्चर देखना मत भूलिएगा, ठीक। तब तक जय हिंद।